तो आज हम लोग चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5E सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5। तो हम लोग 5E को शुरू करें उससे पहले कुछ हम लोगों को जो है बेसिक चीज़ें याद कर लेनी चाहिए। और चलो थोड़े से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बहुतों को मैंने देखा क्लास में कि उनको वो चीज़ पता नहीं है। इसलिए ये एक्सरसाइज शुरू करें तो पहले बेसिक ये बता दें कि आपको जो है इसमें क्या क्या जो है सीखना है, और ये बेसिक चीज़ें जो है फ्रैक्शन में जानना ज़रूरत है। जिसमें पहला चीज़ है कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो मेनली फ्रैक्शन जो होता है वो आप देखेंगे कि 5 तरह का फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो 5 तरह का फ्रैक्शन कौन होता है? पहला होता है लाइक। हम लोग एक एक करके जो है सब पे डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले देख लीजिए कि 5 फ्रैक्शन होता क्या है। तो एक होता है लाइक फ्रैक्शन, दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन, तीसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, चौथा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और पांचवा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मेनली ये फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर भी कहा जाता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, चूंकि हम लोग यहाँ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन ही कहेंगे। ये 5 बेसिक आप फ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो आपको इनसे रूबरू होना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, अनलाइक किसको कहते हैं, प्रॉपर किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर किसको कहते हैं और मिक्स्ड किसको कहते हैं। क्योंकि बिना इसकी जानकारी के जो है आप एक्सरसाइज 5 बना नहीं सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो लाइक फ्रैक्शन जो होता है उसमें जिसका डिनोमिनेटर सेम हो तो उसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। एकदम मुद्दे वाली बात है कि ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। सिंपल सा डिनोमिनेटर जो है वो अगर सेम होता है तो उसे हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि 3/8, 5/8, 9/8, 100/8, 1000/8, यानी कि डिनोमिनेटर कुछ भी हो, हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो हम लोग इसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज याद रखना है, लाइक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल होगा। न्यूमरेटर कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं, हमको डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। उसको कहते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पर, जिसका कि है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? तो ठीक जो है वो लाइक फ्रैक्शन से उल्टा हो जाएगा, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर जो है वो अगर सेम नहीं रहता है तो उसको अनलाइक कहते हैं। न्यूमरेटर कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर अलग अलग है तो उसे हम लोग अनलाइक कहते हैं। जैसे मान लो कि 1/8 है या 1/9 है, 1/11 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर जो है अलग अलग है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे ऊपर जो है अगर न्यूमरेटर एक ही है तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिंपल सी बात है कि ये हमारा अनलाइक है। ऊपर अगर मान लो 10/13 हो गया, 100 कुछ भी हो गया, 5 हो गया, तो ये हमारा सीधा सा बात है कि ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है।
इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे वाले पे, यानी कि तीसरा जो है हमारा था प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम है, याद रखिएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 1/2, देखिए न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है, तो ये 1 कम है और ये ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए। 3/5, 7/11, ठीक है, 11/13। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होना चाहिए कि ये हम सीक्वेंस ले रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी हालत में न्यूमरेटर वो जो है डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। तो अगर कम है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि न्यूमरेटर लेस और डिनोमिनेटर जो होता है वो होता है ग्रेटर, ठीक है, ये याद रखिए। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर ज्यादा हो जाएगा और डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। मान लो ऐसा है 9/4 है, ठीक है, 5/2 है, तो ये सब क्या है, इम्प्रॉपर है। क्यों इम्प्रॉपर है, क्योंकि इनकी डिनोमिनेटर जो है वो कम है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जो है अगर कम रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल और ले लो, जैसे मान लो कि 14/3, और कुछ मान सकते हैं हम लोग 11/21/40। तो इस तरह से आप कोई भी ये ले सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कम होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर, यानी कि न्यूमरेटर जो होता है वो होता है ग्रेटर और डिनोमिनेटर होता है लेस, ठीक है। इसके बाद आते हैं लास्ट हमारा जो नंबर है जिसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर भी बहुत लोग कहते हैं। आप भी जो चाहे वो कह सकते हैं, मिक्स्ड नंबर कहते हैं तो भी सही है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं तो भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है कि जितने भी इम्प्रॉपर नंबर हैं उन्हीं को मिक्स्ड हम कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कभी भी मिक्स्ड नहीं बना सकते। यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि मिक्स्ड नंबर जो है अगर इम्प्रॉपर है तो क्या सारे इम्प्रॉपर नंबर को मिक्स्ड बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। यानी कि ऑल मिक्स्ड नंबर इज इम्प्रॉपर, हाँ, ठीक है। तो वो तो हो गई टेक्निकल बात कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है कि नहीं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें होता क्या है कि एक होल नंबर होता है, ठीक है। होल नंबर यानी कि जिसको हम कोई डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, 1 2 3 4 5 0, ये सब होल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर होल नंबर याद ही होगा, तो वो एक होल नंबर है। और साथ ही साथ जो है उसमें क्या होता है, ऐड होता है। कोई नंबर अगर कोई नहीं रहे उसके साथ तो आप लोग ब्रैकेट वाले में मल्टीप्लाई जानते हैं, लेकिन इसके साथ क्या होता है वो ऐड रहता है। यानी कि मान लो 3 और एक नंबर ऐड होता है, कोई भी प्रॉपर नंबर होता है, यानी एक होल नंबर और एक प्रॉपर नंबर साथ में है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये इस शक्ल में रहे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता कैसे है, कैसे जानेंगे कि इम्प्रॉपर से कैसे बनता है? तो सिंपल सा बात है कि अगर मान लो एक नंबर है, मान लो कि ये 15 बाई, नहीं इसी को लेके चलते हैं, ठीक है, कि ये कैसे बने, तो 10/3, तो ये 10 को जो है हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 3 3 या 9, ये 9 हुआ,
ठीक है, माइनस करते हैं, ये 1 आया, ठीक है। ये जो रिमाइंडर होता है ये न्यूमरेटर बन जाता है, और जो डिवाइजर होता है वो क्या होता है, ये आपका डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो कोशिएंट है वो होल नंबर बन जाता है। तो यही नंबर जो है हमारा ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इन दोनों नंबर को आप कैसे चेक करते थे, याद कीजिए कि कोशिएंट को आप मल्टीप्लाई करते थे डिवाइजर से और रिमाइंडर को प्लस करते थे। तो रिमाइंडर हमारा क्या है, न्यूमरेटर, डिवाइजर हमारा है डिनोमिनेटर, और कोशिएंट तो आपको पता ही है। तो इसी फॉर्म से हम लोग जो है मिक्स्ड को, ठीक है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो आपने छोटे क्लास में सीखा था कि डिवाइड चेक कैसे करते हैं, तो कोशिएंट इनटू डिवाइड प्लस रिमाइंडर जो करते थे वही चीज यहाँ पे करना है, पर सिर्फ जानना ये है कि जो होल नंबर है वो कोशिएंट के काम करता है, डिनोमिनेटर डिवाइजर का, और 1 जो है वो रिमाइंडर का काम करता है। तो यहाँ पे इस तरह से बैठा के आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर सकते हैं, जैसे 3 3 जा 9 और 1 10, तो 10/3, ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, और एक एक करके जो है हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज लाइक, अनलाइक, प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, टिक द आंसर, ठीक है। तो इसमें जो है हमको अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसी के बारे में है कि ए नंबर जो है उसमें नंबर लिखा है 7/8, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ठीक है। अब इसको आपको क्लासिफाई करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो यहाँ पे देखते हैं कि न्यूमरेटर जो है हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है, तो सीधी सी बात है कि ये प्रॉपर है, तो ये हमने टिक लगा देना है कि ये प्रॉपर है, बस और कुछ करना नहीं है, बस आपको क्लासिफाई करना है, पहचानना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो पहला वाला तो हमने पहचान लिया कि भाई आप जो हो प्रॉपर हो। सेकंड नंबर है 2/9, 1/9, 4/9, और क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 4/9 लाइक और अनलाइक। अच्छा, अब लाइक और अनलाइक में हमने क्या पढ़ा है, लाइक जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक, और जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं वो होते हैं अनलाइक। तो यहाँ डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो ये हो गए लाइक, ठीक है। अब चलते हैं सी की ओर। सी में देखिए आपका क्या क्वेश्चन है, 2/7, 9/7, ठीक है, 11/11 और 26/15। और फिर से क्वेश्चन पूछा है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, प्रॉपर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग एक एक करके कि 2/7 डिनोमिनेटर जो है हमारा ग्रेटर है, तो ये तो हो गया प्रॉपर। 9/7 देखिए 9 बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इम्प्रॉपर हो गया। ये पूरा दो ही देखते देखते हमारा इम्प्रॉपर हो गया। फिर भी हम लोग देखते नेक्स्ट 11/11 दोनों सेम हैं, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। 26/15 देखिए न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो ये बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग इम्प्रॉपर के वहां पे टिक कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन डी को, ठीक है। क्वेश्चन डी में देखते हैं लिखा हुआ है 7/11, 2/9, 5/8, ये लाइक है या अनलाइक है। लाइक होने के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या चाहिए कि हमारे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, पर यहाँ डिनोमिनेटर हमको किसी भी हालत में तो सेम नहीं दिखता, क्योंकि ये 11 है, ये 9 है, 8 है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये सीधी सी बात है कि ये हमारा अनलाइक हो गया, ठीक है। अनलाइक पे टिक कर देंगे। ये नंबर हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा है 2 1/3 और 7 1/4।
ये पूछा है मिक्स्ड है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, अब सबसे बड़ा चीज क्या है, हम जानते हैं कि मिक्स्ड नंबर जो होता है वो हमेशा इम्प्रॉपर होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो दिया हुआ नंबर है, ये जो नंबर दिया है 2 होल 1/3, इसको पढ़ेंगे ऐसे, हाँ 2 होल 1/3 पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि 2 1/3, ऐसा नहीं, 2 होल 1/3 और 7 होल 1/4। तो ये किस तरह से दिया हुआ है, ये तो हमको मिक्स्ड में ही दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे प्रेफर जो है वो मिक्स्ड में ही कहेंगे कि ये मिक्स्ड नंबर है। ठीक है, ये कन्वर्ट जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म पे रहेगा तभी उसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर कहेंगे। इसको जब हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि ये 2 1/3 है और ये 3 2 6 1 7/3 लिख देंगे तो ये इम्प्रॉपर बनेगा। ठीक है, इसको इम्प्रॉपर नहीं कहेंगे, इसको किसी भी हालत में इम्प्रॉपर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे मिक्स्ड। और ये मिक्स्ड नंबर जो है वो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कन्वर्ट कब होगा, जब हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखेंगे तब। तो अभी ये फिलहाल ये हमारा जो है ये दोनों है मिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग एफ नंबर पे। ठीक है, और एफ नंबर जो है ये सबसे लास्ट है हमारा एफ नंबर। तो एफ नंबर को देखते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 14/3, फिर है 9/7, फिर है 8/5। ठीक है, और ये पूछा गया है कि ये मिक्स्ड है या इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर नंबर। तो इस तरह से जो है हमने सबको जो है क्लासिफाई किया, पहचाना, और पहचानने के बाद बता दिया कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत इजी है जो हमने आपको समझाया है, बस उसे याद रखिए, याद तो रखना पड़ेगा। देखिए इसमें हेल्प सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है आपको, वो है खुद आप। आपको अगर याद नहीं रहेगा तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो आपको सही ढंग से इसको समझा सके, इसलिए आप अपनी मदद खुद ही कर सकते हैं। बढ़िया से पढ़िए और फिर बनाइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें हम लोग ए नंबर को देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है 3 1/4। ठीक है, अब इसको हमको मिक्स्ड में दिया हुआ है और इसको हमको करना किस में है, कन्वर्ट किसको करना है, कन्वर्ट हमको करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सीधी सी बात है कि ये सॉल्यूशन लिखते हैं और इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट क्या है, 3 1/4 को कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया इक्वल 3 इंटू, देखिए क्या होगा, 4 प्लस 1, यही पता है, कोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ठीक है ना, 3 4 12 प्लस 1, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, 12 प्लस 1/4, और ये हमारा हो गया 13/4। ठीक है, वापस आपको जो है वो याद करवा देते हैं, कोशिएंट इंटू रिमाइंडर, सॉरी कोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ठीक है, ये फॉर्मूला से ही बनता है। और शॉर्ट तरीका क्या करते हैं, जो हम लोग बच्चों को बता के रखते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आएगा उससे इसको प्लस कर देना है। ठीक है, तो चलिए ये तो एक ही क्वेश्चन है, अभी एक दो और बनाएंगे तो तुरंत हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बी नंबर देखते हैं। मैं आपको जो है पूरे सिस्टम के साथ बताऊंगा और आपको अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप फास्ट इसको कर सकते हैं। 4 1/7। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बी का है। सॉल्यूशन लेते हैं, तो सॉल्यूशन में 4 1/7, ठीक है, इक्वल लेते हैं
हमारा डिनोमिनेटर 7 है, 7 हो गया, 4 इंटू 7 प्लस 1, तो 4 7 जा 28 प्लस 1 बाई 7 और 29/7, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम लोग चलते हैं सी नंबर पे। ठीक है, सी नंबर पे हम लोग चलते हैं। सी नंबर है 6 1/9। ठीक है, ऐसे ही सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो हमारा 6 1/9 इक्वल टू डिनोमिनेटर हमारा 9 है, 6 इंटू 9 प्लस 1। ठीक है, तो 9 6 जा 54 और 1 55। ठीक है, लेकिन 54 प्लस 1 बाई 9 इक्वल टू 55/9। ठीक है, ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए बी और सी दोनों यहाँ पे पूरा। अब आते हैं हम लोग डी पे। ठीक है, उसमें डाल देते हैं हम और डी नंबर पे देखते हैं। बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे मैथ जो है वो सबसे इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि सबसे इजी सब्जेक्ट है तो वो है मैथ, क्योंकि मैथ के लिए जो है देखिए कोई भी आपसे क्वेश्चन करेगा तो कोई किताब कॉपी नहीं देगा आपसे, क्योंकि उनको सब याद है और ये हमारे रियल लाइफ से जो है जुड़ा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, तो 9 7/12 सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, और 9 7/12, देखिए अगर क्लास में रहते तो ये सब तो हम छोड़ देते आपको बनाने के लिए, लेकिन यहाँ आपके लिए हम सारे के सारे बनाते जा रहे हैं और आप इसको जो है नहीं समझ में आता है तो एक बार क्लास में जरूर डिस्कस कीजिए कि सर ये हमको नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 7 का जो है आपको टेबल पढ़ना है और 7 जो है तो 12 9 जो होता है 108 प्लस 7/12 और इनको प्लस करेंगे 8 और 7 होता है 15, 115/12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया डी नंबर। अब हम लोग चलते हैं ई पे। ठीक है, ई नंबर, ई नंबर पे क्या है 51/3। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं और जो क्वेश्चन है उसको लिख देते हैं 1/3 इक्वल डिनोमिनेटर आ गया 3, 50 इंटू 3 प्लस 1 और 50 का टेबल तो बहुत इजी है ही, 5 का टेबल पढ़िए और उसमें आपको कर देना क्या है कि 0 बिठा देना है, तो 53 जा 150 प्लस 1 और ये हो गया 151/3, ये हमारा आंसर। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन 2 भी बहुत इजी से कर लिए, मिक्स्ड को हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द फॉलोइंग एज मिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हमको मिक्स्ड में करना है। तो ए नंबर हम लोग चलते हैं, ए नंबर लिखा है 12/5, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में है 12/5, तो पहला काम क्या करना है हमको कि 12 को जो है 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 12 को हमको 5 जैसे ही डिवाइड करेंगे तो जरूर हमको कुछ न कुछ कोशिएंट आए। ठीक है, और कुछ रिमाइंडर आए। ठीक है, तो ये हम लोगों को जो है डिवाइड करके देख लेना है। ये रहा 5 और ये रहा हमारा 12, तो हम लोग जानते हैं कि 5 2 जो 10 होता है, माइनस किया तो कितना हो गया, ये रिमाइंडर हमारा 2 और कोशिएंट आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ कोशिएंट भी 2 हो गया और रिमाइंडर भी 2 हो गया। देखिए ये आपको लिखना नहीं है, मतलब ये आपको समझने के लिए मैंने Q और 2 किया है, लिखना अब यहाँ। तो कोशिएंट हो गया हमारा 2 और डिनोमिनेटर है 5 और रिमाइंडर है 2, ये हमारा जो है क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, फॉर्म कैसे होता है आपको बता दिया है कि कोशिएंट, ठीक है, रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ठीक है, ये फॉर्म होता है, तो याद रखिएगा कोशिएंट निकालना है, रिमाइंडर निकालना है और डिवाइजर जो है वो हमको रिमाइंडर बाय डिवाइजर लिख देना है, तो सिंपल सा चीज जो है ये बन जाएगा।
होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, बी में। इसी 3 के बी में चलते हैं, शायद दूसरा करें। एक एक करते करते जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो एकदम समझ में आता जाएगा। बी नंबर 20/3 सॉल्यूशन करते हैं। 20/3 यानी कि डिवाइड है, तो हम लोग यही पे करते हैं। ठीक है, ये रहा 20, ठीक है, और 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे? 6 टाइम पढ़ेंगे, 18 आ जाएगा। 2, तो ये रिमाइंडर हमारा होगा, ये क्वेश्चन। तो 6 2/3 ये हमारा आंसर है। क्लियर? अब चलते हैं सी की ओर। सी नंबर हमारा क्या है? 37/8। ठीक है, 37/8। तो अब हम लोग इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा सॉल्यूशन 37/8। 37 को 8 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो कितना होगा? 8 4 जा 32। बहुत अच्छे, टेबल आप लोग को याद करके चलना है। तो 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, तो आ गए रिमाइंडर 5। तो बस लिख देना है 4/5/8। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप लोग ये सब कैलकुलेशन जो है करते चलेंगे। बहुत अच्छा। अब चलते हैं डी नंबर की ओर। तो डी नंबर, ठीक है, ये है 59/11। ठीक है, और 59/11 को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 59/11 डिवाइड करते हैं 11 से 59 को, और 5 टाइम पढ़ते हैं 55 - 4। ठीक है, तो अब हमारा हो गया 5 होल 4/11। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, डी नंबर का। अब आते हैं ई नंबर। ठीक है, ये रहा ई नंबर क्या है? 100/90 सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन में जो है 100/90 डिवाइड करते हैं, और 5 टाइम पढ़ेंगे तो 95 आएगा, माइनस करते हैं। ठीक है, 5। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कितना कि 5 होल 5/19। ये हमारा आंसर होगा। तो देखते देखते हमने बहुत ही इजी तरीके से जो है सबको नेक्स्ट में कन्वर्ट कर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फेमस बोन इज अपर लेग इज 101/2 सेंटीमीटर and is longest bone in human body. Write this length as a mixed fraction. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन जो भी हो, अब सीधी सी बात है कि जो नंबर दिया हुआ है उसको हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। फिर भी क्वेश्चन आपको समझा दें कि जो फ्यूमरस बोन होता है, यानी कि जो हमारा जांघ का जो हड्डी होता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा होता है, और उसकी साइज क्या है? 101/2। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं 101/2। अब 1/1 को 2 से क्या करेंगे? हम लोग मिक्स करने के लिए डिवाइड करेंगे, और ये कितना हो जाएगा? ये लेंगे हम लोग 5 टाइम, तो 5 10 हो गया। ये 1 रिमाइंडर तो आया, ये रिमाइंडर है नहीं, क्योंकि 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। तो छोटा लेते हैं 0 टाइम। ये हम 0 टाइम हमने पढ़ा, और तब जाकर रिमाइंडर आया 1। ठीक है, और हमारा आ गया 50, और ये रिमाइंडर जो है लिखते हैं 1/2। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग लिख देते हैं क्या चीज? ये 51/2। ठीक है, ये हमारा आंसर, ये मिक्स्ड में हो गया हमारा। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और इजीली हम लोगों ने जो है 5E एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5F देखेंगे।